पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चरमराती अर्थव्यवस्था और सिर उठाता चरमपंथ बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। पाकिस्तान के सामने ये संकट इतना गंभीर हो चुका है कि इससे निपटने के रास्तों पर विचार करने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में 2 दिनों तक विशेष चर्चाओं का दौर चला। ये चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अधिकारी, और आज डिकोड द कोर्ट में हम ये समझेंगे कि क्या तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकल चुका है, यानी क्या पाकिस्तान का तालिबान पर अब कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। लेट्स डिकोड द कोड्स। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति NSC नागरिक और सैन्य मसलों पर विचार विमर्श के लिए सबसे बड़ा फोरम भी है। इसकी बैठक की अध्यक्षता खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है, जिसमें वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और खुफिया प्रमुख के साथ सेना के प्रमुख सैयद असीम मुनीर भी शामिल हुए। 2 दिनों के गहन विचार विमर्श के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस नोट जारी की गई, जिसमें अफगानिस्तान का सीधा जिक्र तो नहीं किया गया था, लेकिन इसमें परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को एक गंभीर चेतावनी जरूर दी गई है। पाक पीएम ऑफिस की तरफ से जारी इस प्रेस रिलीज में साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान किसी भी देश में आतंकवाद को पनाह देने, इसमें सम्मानित करने का समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान अपने आवाम की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। NSC ने पूरी ताकत के साथ हिंसा भड़काने या इसका सहारा लेने वाली सभी संस्थाओं, व्यक्तियों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फोरम में आतंकवाद के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान को नए सिरे से तेज करने का फैसला किया गया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें ऐसे सभी कदमों को लागू करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा NSC ने देश की कानून व्यवस्था संभालने वाली सभी एजेंसियों, खासतौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की क्षमता बढ़ाने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान में आतंकवाद पर काबू करने के लिए बनाई गई ये संस्था सबसे ज्यादा आतंकी हमलों के निशाने पर रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी तक पहुंच रखने वाले कुछ पत्रकार और एक्सपर्ट्स की बात माने तो सरकार जल्द से जल्द आतंकी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने पर विचार कर रही है। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार गंभीर दिख रही है। Pakistan always believes that the neighborhood should be unstable. Given this belief, Pakistan has always thought that if the Taliban of Afghanistan comes to power in Kabul, it will benefit from the same. However, it has not realized so far that if you breed instability in other countries, that instability can have a backlash in your own country. तो जिस तरह से रक्षा विशेषज्ञ का कहना था कि अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता, शांति को बढ़ावा देते हैं तो खुद भी इससे बचे नहीं रह सकते, और इसका सबसे बड़ा जो नमूना है वो पाकिस्तान बना हुआ है। जब से प्रतिबंधित तहरीके तालिबान ने युद्ध विराम खत्म करने की घोषणा की और तभी से पाकिस्तान में कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों पर आतंकी हमले भी तेजी से बढ़ चुके हैं। इसे देखते हुए पाकिस्तानी सेना ट्राइबल इलाकों में पहले से ही कई ऑपरेशंस चला रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि सरकार आने वाले दिनों में ऐसे और भी बड़े ऑपरेशन शुरू करने वाली है। पिछले 15 सालों में तहरीके तालिबान यानी कि TTP पाकिस्तान में सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के रूप में उभर चुका है। इस दौरान इस आतंकी संगठन ने हजारों आम लोगों के साथ साथ सैनिकों को भी निशाना बनाया है। पिछले साल ही पाकिस्तान सरकार ने TTP के साथ अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल बातचीत भी शुरू की थी। ये बातचीत अफगान तालिबान की मध्यस्थता में हो रही थी, लेकिन TTP की गैर वाजिब मांगों की वजह से बातचीत बीच में ही बिगड़ गई। इसके बाद पिछले दिसंबर में TTP ने सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म करने और पूरे देश में आतंकी हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की आवाम पहले भी TTP के साथ बातचीत के खिलाफ थी, यानी कि जो पाकिस्तान की जनता है वो नहीं चाहती थी कि TTP के साथ सरकार किसी भी तरह की जो बातचीत है उसमें इन्वॉल्व हो। अब
जो वहां के गृह मंत्री है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने हालिया इंटरव्यू में यह भी मान लिया है कि टीटीपी ने बातचीत की पेशकश को सरकार की कमजोरी समझ लिया। यानी कि टीटीपी पाकिस्तान की सरकार को कमजोर मान रही थी और यही वजह है कि बातचीत की पेशकश को कमजोरी समझा गया और आतंकी हमले पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ गए। इस बात का एहसास पाकिस्तान की सरकार को अब हो चुका है।